नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में हमने ओशनिया के अंतर्गत सभी द्वीपीय देशों और उनकी राजधानी तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उनकी स्थिति को देखा। आज के इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सभी पर्वत श्रेणी, पर्वत शिखर और प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे और उनकी स्थिति भी मैप के माध्यम से देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ओशियानिया के पर्वत श्रेणी और नदियाँ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के सम्मिलित भाग को ओशनिया या ओशियानिया कहा जाता है। ओशियानिया में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है तथा सबसे छोटा देश नौरू है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ओशनिया के अंतर्गत अधिकांश द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार या प्रवाल भित्ति द्वारा हुआ है। ये देखिए ओशनिया, जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है। इधर ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का ये उत्तरी द्वीप हो गया और ये दक्षिणी द्वीप हो गया। और ये त्रिभुजाकार शेप में जो है, इस क्षेत्र में जितने भी द्वीप हैं वो पॉलिनेशिया के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ दो इलिप्टिकल क्षेत्र बन रहे हैं, जिसमें कि ये माइक्रोनेशिया है और ये मेलानेशिया है। इन सबों को सम्मिलित रूप से ही ओशनिया या फिर ओशियानिया कहा जाता है। अब आइए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में और यहाँ की पर्वत और नदियों के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का विस्तार अधिक होने के कारण इसे 6 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और तस्मानिया है। तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश में कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, और उत्तरी क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से बांटा गया है 6 भाग में। ये पूरा यहाँ इतना दूर का क्षेत्र ये हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी पर्थ है। फिर इधर का ये जो उत्तरी प्रदेश है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी डार्विन है, जो कि यहाँ स्थित है। ये इतना क्षेत्र क्वींसलैंड है, जिसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है इतना, जिसकी राजधानी एडिलेड है, जो कि यहाँ स्थित है। और ये न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी सिडनी है। और ये है कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ये विक्टोरिया है, जिसकी राजधानी मेलबर्न यहाँ है। ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य हिस्सा है वो इस तरह से 6 भागों में बटा हुआ है। अब आइए ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत श्रेणी को देखते हैं। सबसे पहला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर केप यार्क प्रायद्वीप से दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक पठारी व पर्वतीय स्थलाकृति के रूप में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी का विस्तार है। न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित माउंट कॉस्युस्को ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2230 मीटर है। न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी भी इसी का भाग है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तटीय क्षेत्र है। इस पूर्वी तट के समानांतर ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है, जो कि केप यार्क प्रायद्वीप से शुरुआत होते हुए दक्षिण में तस्मानिया तक स्थित है। इसी में न्यू साउथ वेल्स में स्थित माउंट कॉस्युस्को, यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ ही न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी भी इसी का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जल विभाजक का कार्य करती है। इसके पूर्व से होकर प्रवाहित होने वाली नदियाँ बहुत ही छोटी हैं, साथ ही उनके प्रवाहित होने की गति काफ़ी तेज़ है। पश्चिमी ढाल मंद होने के कारण नदियों का प्रवाह भी मंद गति से होता है। इस पर्वत श्रेणी से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जिसमें मर्रे और डार्लिंग प्रमुख नदियाँ हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से पूर्व की ओर जो नदियाँ निकलती हैं वो काफ़ी छोटी हैं, लेकिन अत्यधिक ढाल होने के कारण उनकी गति काफ़ी ज़्यादा होती है। परंतु पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का ढाल मंद है, इसलिए ये मंद गति से प्रवाहित होती हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में प्रमुख नदी है मर्रे नदी और डार्लिंग नदी। ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास हुआ है। यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर से भी अधिक है। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार की अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति देखिए,
ये जो दिख रहा है उथला सागर है। इस तरह की जो आकृतियाँ देख रहे हैं वही ग्रेट बैरियर रीफ हैं। यह विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। अगला है मैकडोनल पर्वत श्रेणी। यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित पर्वत श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट जेल है जिसकी ऊंचाई 1531 मीटर है। ये देखिए मैकडोनल पर्वत श्रेणी जो कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इसके अलावा अन्य पर्वत श्रेणियों में ग्रैम्पियंस पर्वत श्रेणी, फ्लिंडर्स पर्वत श्रेणी, ग्रेगरी पर्वत श्रेणी, डार्लिंग पर्वत श्रेणी, स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी, हैमर्सली पर्वत श्रेणी आदि प्रमुख हैं। देखिए ये हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देखा। यहीं न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी भी है। इधर ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि समुद्र के भीतर है। और यहाँ देखिए ग्रेगरी पर्वत श्रेणी है, यहाँ ग्रैम्पियंस पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा इधर फ्लिंडर्स पर्वत श्रेणी है, मैकडोनल पर्वत श्रेणी, हैमर्सली पर्वत श्रेणी, ये स्टर्लिंग पर्वत श्रेणी और इधर डार्लिंग पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा भी बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब आइए ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। मर्रे नदी यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए एडिलेड शहर के पास अपना मुहाना बनाती है। नदी का उद्गम यहाँ से होता है और इस तरह से प्रवाहित होते हुए ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड शहर के पास अपना मुहाना बनाती है। और इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ भी शामिल हो जाती हैं जैसे लाशियाना, मुर्मोबिजो और डार्लिंग नदी भी मर्रे की ही सहायक नदी है। फ्लिंडर्स नदी यह ग्रेगरी पर्वत श्रेणी से निकलती है और कारपेंट्रिया की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। गिलबर्ट नदी यह भी ग्रेगरी पर्वत से निकलती है और कारपेंट्रिया की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कारपेंट्रिया की खाड़ी आराफोरा सागर का ही हिस्सा है। ये देखिए ग्रेगरी पर्वत श्रेणी है, यहाँ से फ्लिंडर्स नदी निकलती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए कारपेंट्रिया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहीं से गिलबर्ट नदी भी निकलती है और ये भी कारपेंट्रिया की खाड़ी में ही जल गिराती है। ये आराफोरा सागर का क्षेत्र है और कारपेंट्रिया की खाड़ी आराफोरा सागर क्षेत्र का ही हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया की एक प्रसिद्ध झील है आयरे झील। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व उच्च भूमियों से निकलने वाली नदियाँ जिनमें से कूपर क्रिक, डायमंटीना, जॉर्जिना, मकुम्बा नदियाँ हैं वह सब आकर आयरे झील में ही अपना जल गिराती हैं। ये देखिए जो ब्लैक में जो देख रहे हैं यही है आयरे झील। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे निम्नतम भूमि है। आसपास की जितनी भी नदियाँ हैं उत्तर से देख रहे हैं जॉर्जिना नदी आ रही है, डायमंटीना नदी आ रही है, पूर्व से कूपर क्रिक नदियाँ आ रही है, पश्चिम से मकुम्बा नदी आ रही है। ये सब नदियाँ आकर आयरे झील में ही अपना मुहाना बनाती है। अब आइए न्यूजीलैंड के पर्वत और नदियों के बारे में देखते हैं। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी बैकाटो है जो कि उत्तरी द्वीप में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 440 किलोमीटर है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप की सबसे लंबी नदी क्लूथा है जिसकी कुल लंबाई 338 किलोमीटर है। तथा न्यूजीलैंड के प्रमुख पर्वत श्रेणी में दक्षिणी आल्प्स पर्वत है जो कि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है जिसकी ऊंचाई 3754 मीटर है। ये देखिए न्यूजीलैंड की स्थिति। इसमें ये उत्तरी द्वीप है और ये दक्षिणी द्वीप है। इन दोनों द्वीपों को अलग करता है कुक जल संधि और न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर ही दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है जिसकी ऊंचाई 3754 मीटर है। तो ये थे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सभी पर्वत श्रेणी और प्रमुख नदियाँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।